आप देख रहे हैं अंबर टाइम। नगर के प्रथम नागरिक महापौर प्रहलाद पटेल का मंगलवार को जन्मदिन मनाया गया। भाजपा पार्षद दल ने सेलाना बस स्टैंड चौराहे पर समारोह आयोजित किया। समारोह का नाम स्वच्छता सेवा दिवस जन्मदिन महापौर जी दिया गया। ढोल धमाकों के साथ महापौर ने महाराणा प्रताप स्टेच्यू पर माल्यार्पण किया। जन्मदिन के आयोजन के कारण इस क्षेत्र की करीब 1 घंटे ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त रही। इतना ही नहीं, बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था के कारण एक बस के रिवर्स लेने पर दुपहिया वाहन पर पीछे बैठकर जा रही महिला भी पुलिस कर्मियों की सक्रियता से बाल बाल बच गई। जमकर आतिशबाजी, गुलाल के साथ रंगीन पन्नियां उड़ाई गई, जिससे प्रदूषण के साथ ही सड़कों पर स्वच्छता सेवा दिवस मनाने वालों ने गंदगी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाद में महापौर पटेल ने फोटो सेशन के लिए हाथ में झाड़ू पकड़कर रस्म अदायगी के लिए झाड़ू लगाई और चले गए। दिन भर हवाओं के झोंकों में ये पन्नियां इधर उधर उड़ती रही। आयोजन में भाजपा MIC सदस्य और हाल ही में धारा 188 के आरोपी बने विशाल शर्मा सहित भाजपा पार्षद उपस्थित रहे। चर्चा तो इस बात की रही कि FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस के सामने आयोजन चलता रहा, लेकिन नियमानुसार पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सकी? क्या सत्तावादी दल को कानून में विशेष कोई छूट है? रतलाम में हुई बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा अश्लीलता के मामले ने तुल पकड़ लिया है। हनुमान जी के सामने महिला प्रतिभागियों द्वारा 2 पीस में किए गए प्रदर्शन को लेकर मचे बवाल से भाजपा सकते में है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस थाने पर किए गए हंगामे को लेकर पुलिस ने भाजपा पार्षद एवं MIC सदस्य और एक महिला पार्षद के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 दिवसीय 13वीं बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा शनिवार को शुरू हुई थी। रविवार को स्पर्धा में महिला बॉडी बिल्डिंग के इवेंट्स हुए। इस इवेंट्स के दौरान मंच पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा भी लगी हुई थी। महिला प्रतियोगियों द्वारा 2 पीस में किए गए प्रदर्शन से बवाल मच गया था। कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए भाजपा को घेरा। कांग्रेस नेता द्वारा सोशल मीडिया पर कमेंट्स किया गया था, जिसके बाद भाजपा नेताओं द्वारा थाने का घेराव कर कांग्रेसियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की थी। इस दौरान थाने पर हुए हंगामे के चलते पुलिस थाने के चैनल गेट पर ताला जड़ दिया गया था। पुलिस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं एक कांग्रेस नेता के खिलाफ भी धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। चलो, अरे विशाल भाई हो गया खाली रोशनी चलिए, हो गया इधर आइए। चलो विशाल भाई इधर आ जाओ। सुनो हमारी सरकार में हमारी सवारी नहीं आ रही, इधर आ जाओ। चलो। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया, ये परसों रात की बात है। कुछ लोग यहाँ पर किसी मुद्दे को लेकर रिपोर्ट के लिए आए थे और उन्होंने आते ही थाने में नारेबाजी शुरू कर दी, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनसे बातचीत की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, परंतु वो नहीं माने और नारेबाजी करते रहे। उसी नारेबाजी के दौरान जलज सांकला और विशाल शर्मा ये उत्तेजित हुए, गाली गलौज करते हुए थाने के मेन गेट तरफ आए और शटर को बंद कर दिया गया। इन दोनों के विरुद्ध धारा 353, 342, 294, 34 IPC के तहत एक केस दर्ज करके विवेचना में लिया गया। एक और दूसरा कोई मामला दर्ज हुआ किसी इन्हीं लोगों में से एक भारतीय पाटीदार है, उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया कि कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी के लोगों के विरुद्ध आपत्तिजनक कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो उन्हें 4-5 लोगों के नाम हमें दिए थे एक आवेदन के साथ में और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए थे। इनका हमने अवलोकन किया तो अमिता शर्मा है, राजस्व कॉलोनी निवासी, उनके द्वारा एक आपत्तिजनक कमेंट किया गया था। तो भारतीय पाटीदार के आवेदन पर अमिताभ शर्मा के विरुद्ध धारा 188 IPC की कायमी की गई। उनकी कोई गिरफ्तारी वगैरह? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं। जिले में 335 स्थानों पर सोमवार शाम व देर रात को होलिका दहन किया गया। 795 स्थानों पर मंगलवार शाम व देर रात को किया जाएगा। शहर में 28 संवेदनशील स्थलों पर होलिका दहन मंगलवार शाम व देर रात को होगा।
इन स्थानों पर सोमवार से ही 2 से 4 पुलिस कर्मियों का बल लगा दिया गया है। वहीं शहर में 52 पॉइंट पर 2 से 4 का पुलिस बल लगाया गया है। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि सोमवार शाम से ही सभी 52 पॉइंट पर आते जाते वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसमें शराब पीकर वाहन चलाने, तेज स्पीड से वाहन चलाने, प्रेशर वाहन बजाते हुए वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के लिए मोबाइल वैन भी लगाई गई है। संवेदनशील स्थलों पर आयोजकों ने सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं। वहीं आयोजकों को यहां यातायात व पार्किंग की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी समिति के वॉलंटियर भी लगाए हैं। 7 मार्च को होने वाले होलिका दहन व 8 मार्च को धुलेंडी पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। ये सभी 7 मार्च की शाम 7 बजे से होलिका दहन कार्यक्रम समाप्ति तक व 8 मार्च को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक अपने तय क्षेत्र में तैनात रहेंगे। कलेक्टर ने 8 मार्च धुलेंडी व 12 मार्च को रंग पंचमी पर ड्राई डे घोषित किया है। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया, सर 2 त्यौहार है सर, क्या प्रबंध रहेगा, किस तरह का बल लगाया गया है? रतलामपुर ज़िले में लगभग 1150 होलिका दहन स्थल है। इसी के साथ साथ क्योंकि जैसा आपने बताया कि 2 त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, शब रात के भी कार्यक्रम रहेंगे जहाँ पे पूरे ज़िले में जहाँ भी ये आयोजन है या कब्रिस्तान है या अन्य ऐसे स्थल जहाँ पर समुदाय विशेष का आना जाना रहता है, तो पूरे दोनों ही त्योहारों के हिसाब से रतलाम पुलिस ने सभी थाना स्तर पर, बीट स्तर पर काफ़ी गहनता से तैयारी की है। सभी आयोजनकर्ताओं को बातचीत की गई है, मीटिंग ली गई है, हिदायतें दी गई हैं। साथ ही साथ ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं उनको बाउंड ओवर की कार्रवाई कराई गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। जिला बदर भी कुछ ऐसे आपराधिक तत्वों को किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे पुलिस बल है उसको अभी मेरे द्वारा ब्रीफ किया गया है। लगभग 1500 का पुलिस बल जो है पूरे ज़िले में डिप्लॉयड रहेगा। इन तीनों दिन तक लगातार एक लंबी ड्यूटी रहेगी जो आज शाम 6 तारीख की शाम से शुरू होगी और 6 की शाम, 7 की दिन भर, 7 की शाम और 8 के दिन भर। ये 3 दिन की ड्यूटी है जो पूरा पुलिस फोर्स हमारा रोटेशन बेसिस पे करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि रतलाम शहर के सभी, रतलाम ज़िले के सभी नगरीय वासियों से उनसे सहयोग की अपेक्षा है। बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से त्यौहार मनाया जाएगा। दिलबहार चौराहे से रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग को 1 वे कर दिया गया है। यहां से अब रेलवे स्टेशन जाने वाले 3 व 4 पहिया वाहन जा तो सकेंगे, लेकिन रेलवे स्टेशन से दिलबहार चौराहे की ओर आ नहीं सकेंगे। रेलवे स्टेशन से आने के लिए मालगोदाम वाले रास्ते का उपयोग करना होगा। यह रास्ता मालगोदाम होकर फ्रीगंज में निकल रहा है और यहां से लोग दोबत्ती चौराहे व दिलबहार चौराहे की ओर जा सकेंगे। बाइक व पैदल के लिए 1 वे का नियम लागू नहीं होगा। सोमवार से 1 वे का नियम लागू करने के साथ सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक यातायात विभाग, जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के अधिकारियों ने वाहन चालकों को 1 वे के नियम के बारे में जानकारी दी। इस रोड का उपयोग होने से दिलबहार चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रूट का लोड कम होगा। लोगों को समझाइश देने के दौरान जीआरपी टीआई लोकेंद्र सिंह हिरोर, यातायात थाना टीआई बीएल भाभर, सूबेदार अनोखी लाल परमार, एसआई होतीलाल विश्वकर्मा, एएसआई राधे सिंह डाबर, प्रधान आरक्षक मांगेलाल वसूनिया आदि मौजूद रहे। पुलिस ने यहां चालानी कार्रवाई भी की। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार राय ने बताया कि दिलबहार चौराहे से रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिससे दिन में कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए मालगोदाम के पास नया रास्ता बन गया है, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। 1 वे का एक रूट डाइवर्ट करके कार्रवाई की गई, कुछ कार्रवाई है? ये रेलवे स्टेशन से आपका मालगोदाम है और मालगोदाम से एक नया रोड का निर्माण रेलवे प्रशासन द्वारा कराया गया है, जो कि फ्रीगंज की तरफ वो रास्ता के खुल रहा है। अभी तक ये हो रहा था कि जो भी ऑटो, मैजिक या जो भी सवारी वाहन थे जो वहीं से सवारी भर के लौटते थे रेलवे स्टेशन से, तो वो सीधे जाम लगाया करते, तो एक जाम का बड़ा कारण वहाँ पे बन गया था। उसको दृष्टिगत रखते हुए रेलवे प्रशासन ने जो एक रेलवे पटरी के समानांतर राइट साइड में एक रोड का निर्माण किया है और रोड वो का उसको सांसद महोदय ने विगत पूर्व में कुछ दिनों पूर्व उसका उद्घाटन किया है। तो वो हम लोग को लंबे समय से एक मतलब शहर के नागरिकों को भी और प्लस जनता को भी उससे निजात मिलेगी जाम से, तो उसका हमने 1 वे का पालन कराने के लिए आज हमने रेलवे में आरपीएफ और जीआरपीएफ और लोकल ट्रैफिक में हमारे जो टीआई बाबर साहब, सूबेदार साहब और पूरे ट्रैफिक अमला वहाँ मौजूद रहा और हम लोगों ने उसको लगातार कार्रवाई करने के लिए जो बताया है ताकि 1 वे का उसका पालन हो सके। उसमें हमने ऑटो, मैजिक वाले यूनियन के जो भी
अध्यक्ष या जो भी उनके सदस्य सबको प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि इसको आप पालन कराएं, क्योंकि जो भी लगातार जो वाहन सवारी भर के आते हैं वो आपका दिलबहार तक जब आते हैं तो लंबा एक जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इससे आम जनता को राहत भी मिलेगी और जनता का भी इससे हमको सही उपेक्षित है। सर कुछ चालानी कार्रवाई भी की गई? चालानी कार्रवाई का फिर हम समझाइश के साथ चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऑटो मैजिक ऐसे रहते हैं जो कि बताने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी जो सवारी भर के बीच रास्ते से मोड़ लौट रहे थे, तो वो भी कार्रवाई हमने करी है, क्योंकि वो कार्रवाई भी बेहद ज़रूरी है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। केएफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।